अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। और ज्योति त्रिपाठी के बाद अब मैं कुछ उल्टा पुल्टा सा काम करने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि यहां भी हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, सलमा आगा साहिबा हैं और बहुत सारी बहनें यहां भी हैं, और इधर हॉल में जो जहां खवातीन के लिए इंतजाम है वहां भी बहुत सारी बहनें सुन रही हैं। मेरा एक जुमला इन दिनों बहुत टिकटॉक पर वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने उसे देखा और सुना। यहां बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे वो बात जरूर कहनी है, पता नहीं उसमें क्या ऐसी बात है। मोहतरम संजय सिंह साहब यहां मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, पता नहीं कब ये संसद में ये सवाल उठ जाए और उसका फायदा दुनिया के तमाम शौहरों को, तमाम पतियों को हो जाए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अपनी तमाम बहनों को एक मशवरा देता हूं कि अगर आपके शौहर, आपके पतिदेव अगर खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पर हैं और खाना खा रहे हैं और अचानक खाना खाते खाते वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। अब इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर अच्छा, बाहर की स्क्रीन बंद हो गई है, जो भी स्क्रीन के ऑपरेटर हैं वो उसको जरा देख लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर खाना खाते खाते आपसे अचानक अचार मांगा जाए, इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। अब जहां तक उल्टे पुल्टे तजुर्बात का मामला है, मोहतरम संजय सिंह साहब और माता प्रसाद पांडे जी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात होते हैं। आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे। अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर यह आपकी जिंदगी की, अली अशरफ भाई साहब, यह जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। मुझे कहने दें तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्या अजीब तमाशा है, अगर टेलीविजन बिगड़ जाए तो लोग बच्चों को इल्जाम लगाते हैं कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ते हैं तो इल्जाम टेलीविजन पर लगाया जाता है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। और अगर आप सुन लें तो आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, और वो आखिरी बात यह है, कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, शानू भाई कितना ही खूबसूरत हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और नदीम भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वक्त बहुत कम है, मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल करना है। प्लीज़ अगर आपको पढ़ाना है तो एक दो को और मौका दे दीजिए शायरों को, उसके बाद में हमें इस्तकबाल करना। ठीक है, तो आखिरी बात खत्म करता हूं कि कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं है जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। वहीं एक और तजुर्बा यह है कि कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है।
हाँ, तो आइए अब अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं जो आपके दिल के जज्बात को शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दे। बलरामपुर से एक नौजवान उठा जो कारोबारी मामलात में बंबई पहुंचा, लेकिन मुंबई की फजाओं में भी बलरामपुर की मिट्टी की खुशबू को समेटकर अपनी शायरी के जरिए दुनिया भर की गजल के चाहने वालों का चहीता बना। मुलाकात कीजिए आलम निजामी बलरामपुरी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। आलम निजामी बलरामपुरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हज़रात। हर शायर के हिस्से में 5 मिनट होते हैं और 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, इस बात का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दें, अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, वक्त बहुत कम है, सीधे सीधे मैं शेर पढ़ता हूं जी। अर्ज करता हूं, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होगी, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होगी, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। आजकल एक बीमारी के ताल्लुक से पूरी दुनिया खौफजदा है। तमाम तरह के डॉक्टर तमाम तरह का मशवरा देते हैं। एक सच्चा हिंदुस्तानी नदीम भाई क्या मशवरा देता है? जी भाई। मुलाज़ा फरमाए, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होगी, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। वाह 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 वाह। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम दोस्तों पी लो, क्या कहना, कोरोना वायरस की तुमको बीमारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आजाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। संजय सिंह साहब यहां तशरीफ रखते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूं बतौर खास। मुलादा फरमाए, अर्ज करता हूं, अपने मनसब को भुलाकर बड़ी बेबाकी से, अपने पूरे हिंदुस्तान का मंजरनामा आपके सामने है। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अपने मनसब को भुलाकर बड़ी बेबाकी से रूहे किरदार को इंसान कुचल देता है। पहले माहौल को इंसान बदल देता था, आज इंसान को माहौल बदल देता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। पहले माहौल को इंसान बदल देता था, आज इंसान को माहौल बदल देता है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से 2 खता पढ़ के अपनी कुछ शेर तरन्नुम में पढ़ दीजिए। मैं पेश करता हूं। शाद। फरमाने मोहम्मद पे हम आज भी कायम है। कौमी गीती का मुशायरा और समाप्त करेंगे 4 मिसरे। फरमाने मोहम्मद पे हम आज भी कायम है। नामों से वतन तुझ पे जान अपनी लुटा देंगे। हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। डरता हूं कहीं अपनी पहचान न जल जाए, अपनी पहचान न जल जाए। मोहब्बतें बहुत अजीम होती हैं, नफरतें आरजी हुआ करती हैं। ये देश अगर तरक्की कर सकता है तो सिर्फ मोहब्बतों की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है। आलम निजामी ने आखिरी कता पढ़ रहे हैं, इसको जरा जी लगा के सुन लीजिए ताकि इनका भी हक अदा हो जाए और ये भी आपकी बेहतर खिदमत करके रहो। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, समाप्त करें। डरता हूं कहीं अपनी पहचान न जल जाए, तहजीबों तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ, नफरत की चिताओं में इंसान न जल जाए। आलम निजामी साहब के बाद आइए।